तो इस बुलेटिन को ओपन कर रहा हूं बड़ी खबर के साथ। मेरे आसपास की तस्वीरें देखकर आपको जल्दी से बता देता हूं हाल क्या है। मुंबई में भारी बारिश हो रही है, इस बीच पावर सप्लाई ठप होने से मोनोरेल, मुंबई की मोनोरेल एकाएक फंस गई ट्रैक्स पर। यह तस्वीरें भी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे से मैसूर कॉलोनी के पास यह मोनोरेल फंसी हुई है। क्रेन मौके पर मौजूद है, एक नहीं दो नहीं कई क्रेन्स मौके पर मौजूद है और इस वक्त कवायदे हैं कि ये जो मोनोरेल है इसके अंदर जो यात्री है उनको सेफली यहां से इवैक्यूएट किया जाए, उनको यहां से सेफली रेस्क्यू कर दिया जाए क्रेन की मदद से अंदर। ये देखिए तस्वीरें, बिना देरी किए मैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। ये आप देखिए यहां पर क्रेन्स के जरिए और जो फायर फाइटर्स हैं, रेस्क्यू कर्मी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। आसपास का माहौल भी अगर आप देखेंगे तो बारिश अभी भी हो रही है। मूसलाधार बरसात का सिलसिला मुंबई में किस तरीके से बिल्कुल ब्रेक कर रहा है और यहां पर ये मोनोरेल भी ब्रेक डाउन हो गई, जो विद्युत आपूर्ति है वो ठप हो गई और इस वजह से आप देखिए मोनोरेल जिसको जो देखने में बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं लाइफलाइन है, लोकल ट्रेन्स का बड़ा बर्डन मोनोरेल की तरफ भी शिफ्ट हुआ। लेकिन ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन टॉर्चेस के जरिए जो मैं देख पा रहा हूं अपनी आंखों से आपको बता दूं, मुझे यहां पर एक दरवाजा नजर आ रहा है। यहां पर अंदर जो लोग हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर जो रेस्क्यू करने के लिए टीमें मौजूद हैं वो इन लोगों को लगातार ये मैसेज कन्वे कर चुकी है कि आप लोग सेफ हैं, सिक्योर है, डरने की कोई बात है नहीं, गेट्स खुले हुए हैं, लेकिन पैनिक मत कीजिएगा। गेट खुले हुए हैं तो सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सफोकेशन होगी नहीं। ये चेंबूर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब ये विजुअल्स आपके सामने ज्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ मैं रख रहा हूं। अब आप देखेंगे यहां पर क्रेन्स के जरिए लोगों को मोनोरेल से सेफली इवैक्यूएट करने का जो प्रोसेस है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर हमारी जो ट्रेन फोर्सेस हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, भारत एक्सप्रेस इस सवाल पर लगातार बना हुआ था कि मेट्रो सिटीज में व्यवस्थाएं लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाते जा रहे हैं। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चाहे रोड नेटवर्क हो या फिर मेट्रो की पूरी लाइन्स हो, उनको बिछाया जा रहा है। लेकिन अभी तक गनीमत भरी खबर यह है किसी भी तरीके से कोई ऐसे संकेत नहीं है, बैड इंडिकेशंस नहीं है। यहां पर परिस्थितियां, कंडीशंस अंडर कंट्रोल नजर आ रही हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं जो मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो वहां पर यात्री फंसे हुए हैं मोनोरेल के अंदर, जो लोग फंसे हैं उनको सेफली यहां से इवैक्यूएट करने का काम जारी है। ध्यान से विजुअल्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे अभी भी पानी बरस रहा है। ऐसे में पूरे इलाके की बिजली को वैसे भी काट दिया गया होगा, ये ऑपरेशन चल रहा है। तो क्रेन्स यहां पर मौजूद हैं, जो ट्रेन्ड ग्राउंड फोर्सेस है हमारे पास, वो इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कोशिश यही है किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। यह मैसेज भी बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स के जरिए कन्वे करवाया गया कि आप सेफ हैं, आप सिक्योर है, डरने की बात नहीं है, आपके साथ पूरा सिस्टम खड़ा है। हमारी जो ट्रेन फोर्सेस हैं वो आपको यहां से सेफली रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी हैं, डरने वाली बात नहीं है, बस पैनिक मत कीजिएगा। तो अभी मोनोरेल की ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी चीजें अंडर कंट्रोल नजर आ रही हैं, लेकिन परिस्थितियां खराब हो सकती थी। वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन को भी शुरू किया। आप देखेंगे इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से विद्युत जो है, लाइट जो है, उसको काटा गया है। यहां पर जो हमारी ट्रेन फोर्सेस है इसमें हमारे फायर फाइटर्स के जवान भी हैं, रेस्क्यू कर्मी भी हैं, तो वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। देखिए प्राथमिकता यहां पर इसी बात की है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए लोगों को भी ये मैसेज कन्वे किया गया। लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अब जैसे ही ये जानकारी लगी, अधिकारियों को ये जानकारी लगी, तुरंत प्रशासनिक अमला भी एक्टिव हुआ और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सेफली जो लोग अंदर हैं उनको वहां से मोनोरेल से निकालकर, उस दरवाजे से निकालकर उनको जो रेस्क्यू कर्मी है अपने पास ले रहे हैं। ट्रेन में जो पूरा सेगमेंट बना हुआ है, यहां पर 1-1, 2-2 करके, 2-2, 3-3 करके लोगों को सेफली नीचे ले जाया जा रहा है, फिर वापस इस प्रोसेस को दोहराया जा रहा है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक अंदर एक भी शख्स मौजूद है। मैं आपको फिर बता रहा हूं अभी वहां की क्या हालात है आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन परिस्थितियों पर पूरी तरीके से कंट्रोल इस वक्त जो रेस्क्यू कर्मी आपको नजर आ रहे हैं उनका पूरी तरीके से कंट्रोल है। अभी वैसे भी आप देखिए पिछले कुछ वक्त में कई जगहों पर मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही आप देखेंगे तो रेड अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से। अब ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं
यहां पर आप देखेंगे तो दो दो क्रेन्स के जरिए दो अलग अलग गेट्स को ओपन करके जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको वहां से सेफली इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, हो सकता है ऐसी और भी क्रेन्स हो, 3 से 4 दरवाजे, मोनोरेल बहुत ज्यादा बड़ी होती भी नहीं है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि ताकि मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिनके अपने, जिनको लग रहा होगा कि हमारे अपने फंसे हैं, पैनिक मत कीजिए, आप पैनिक मत कीजिए। भारत एक्सप्रेस तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पर भी भारत एक्सप्रेस मौजूद है। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक प्लीज मुझे बताइए मौके पर अभी क्या कुछ चल रहा है। अभिषेक आवाज मिल रही है? आसपास के लोगों को निकाल लिया गया है, ठीक, और साथ ही साथ इस पूरे मामले में एक बड़ी अपडेट यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर टेक्निकल फॉल्ट कैसे आया, किस तरीके से ये जो अड़चन आई, जिसको टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, वो क्यों आई। क्योंकि मोनोरेल में अमूमन वो गार्डर पर चलती है और वहां पर एसी की व्यवस्था होने की वजह से दरवाजे नहीं खुले रहते, तो सफोकेशन की व्यवस्था होती है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, अलग अलग जगहों पर ज्यादा से ज्यादा हम मेट्रो रेल और मोनोरेल चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उस दौरान इस तरीके की अगर टेक्निकल दिक्कत आई तो क्यों आई, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच का आदेश दिया। और साथ ही साथ उन्होंने सभी एजेंसियों को कहा है कि वहां डिप्लॉय रहें जब तक एक भी शख्स उस मोनो काय झालं होतं, रिएक्शन ट्रेन आलो होतो स्टेशनला 5:15 ची ट्रेन होती, 20 ला आली ती गाडी, नंतर मध्ये बंद पडली। आतमध्ये यांचं काय नियोजन नाही, कसं हे करायचं, आपत्कालीन काय करायचं। तो देखिए ये मौके पर चश्मदीद है, ये मराठी में बात कर रहे थे। इनका कहना है 5:15 पर मोनोरेल को आना था, 5:20 पर मोनोरेल आ गई और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा वो आप देख ही रहे हैं। अभिषेक प्लीज आप अपनी बात रखिए, प्लीज मुझे ये भी बताइए क्योंकि हम तो इन मॉडल्स को लगातार देख ही रहे हैं। आपके पास किस वक्त ये खबर पहुंची, प्रशासनिक अमले के पास किस वक्त ये खबर ब्रेक हुई कि मोनोरेल पूरी तरीके से रुक गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन कितने वक्त पर शुरू हुआ और अब तक कितने लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया है? देखिए 6:16 पर पहली कॉल आई जो कंट्रोल रूम है वहां पर कि मोनोरेल ठप पड़ गई है और तुरंत वहां पर टेक्निकल दिक्कत आई है, लाइट बंद हो गई है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिसके तुरंत बाद वहां पर टेक्निकल टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन तब तक 15 से 20 मिनट का समय लगा। उसके बाद तुरंत वहां पर इवैक्यूएट करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अंदर लोग हैं उन लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। चश्मदीद जो बता रहे हैं उसमें 150 के आसपास लोग हो सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या पाना जब तक पूरी तरीके से इवैक्यूएट नहीं कर लिया जाता है तब तक संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके की बातें जो चश्मदीद मराठी में बात कर रहे हैं कि जब 5 मिनट देरी से वो स्टेशन पर आई और उसके बाद जब वो बीच में पहुंची उस दौरान उसकी लाइट चली गई और लाइट चलने के कारण अचानक ठप पड़ गई, अंधेरा छा गया मोनोरेल के भीतर। और चूंकि शाम का समय है, बारिश का समय है और मोनोरेल गार्डर पर चलती है, इसलिए आसपास भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे में सारे यात्री जो थे वो घबराए हुए थे। हालांकि तुरंत सभी एजेंसियों को डिप्लॉय किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। बीएमसी ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पे रखा है, जो आसपास के प्राइवेट या सरकारी अस्पताल हैं उन सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है। 4 से 5 एम्बुलेंसेस वहां रखी गई हैं, 5 से 6 जो फायर ब्रिगेड की सीढ़ियों वाली गाड़ियां हैं, यानी एस्केलेट करने के लिए उनको वहां से उतारा जा रहा है, दरवाजा खोलकर 100 के आसपास लोगों को उतारा जा चुका है। एग्जैक्ट आंकड़ा बीएमसी ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन अभी भी मुंबई में रिमझिम बारिश चल रही है और इस तरीके की सिचुएशन अगर होती है, दिन भर मुंबई सड़कों पर थमी रही, शाम को मुंबई में मोनोरेल के जरिए थम गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है लेकिन मुझे अभिषेक प्लीज एक बात और बता दीजिएगा, कहां से कहां तक ये मोनोरेल चलती है, कितने किलोमीटर को ये कवर करती है, कितनी देर बाद ये टेक्निकल ग्लिच देखा गया और ये एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है, चेंबूर में एग्जैक्टली कहां पर फंसी है मोनोरेल? देखिए अगर लोकेशन की बात करें तो भक्ति पार्क के आसपास का इलाका है जहां पर ये फंसी हुई है मोनोरेल। और पहले मोनोरेल कम दायरे में चलती थी, लेकिन अब महालक्ष्मी से चल करके वो चेंबूर के पास तक आती है, फिर आगे एक लंबा डिस्टेंस तय करती है मोनोरेल। तो
इतने बड़े समय में इतनी बड़ी रूट पर करीब 20 से 25 किलोमीटर के रूट पर अगर मोनो रेल चलती है, टेक्निकल कोई फॉल्ट होती है, तो आज की जैसी परिस्थिति है, इस तरीके की परिस्थिति पैदा होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं टेकन एंड ग्रांटेड अधिकारी ले रहे थे। सरकारों की तरफ से पैसा जाता है, सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती हैं, लेकिन रखरखाव करना जो अधिकारियों का काम होता है, टेक्निकल टीम का काम होता है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें देखने को मिली। शायद इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि सभी को सेफली इवैक्यूएट किया जाए, उसके साथ साथ जांच की जाए कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर और कहां हुई है। ठीक है, इस बीच एक ब्रेकिंग भी आई है जो मैं लगातार फ्लैश कर रहा हूं। मैं वापस आऊंगा अभिषेक आपके पास। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, ये कह रहे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने मोनो रेल को लेकर यह बयान जारी किया है। वो ये भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, इसलिए वो मैसेज भी मैं अपने दर्शकों को दे दूं जो लोग हमें देख रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौके पर एम्बुलेंसेस की पूरी टीमें हैं। पास ही के अस्पतालों को सरकार ने हाई अलर्ट पर रहने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। और अभी प्राथमिकता ये, अभी प्राइमा फेसी इन्हीं चीजों पर फोकस है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको तुरंत वहां से सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। अब प्रॉब्लम्स क्या रही, इसको लेकर जांच का आश्वासन भी सरकार की तरफ से आ चुका है, जांच भी होगी। अभिषेक पांडे बता चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि अगर यहां पर कोई ह्यूमन एरर होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा, जांच होगी। लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि मोनो रेल के अंदर जितने लोग फंसे हैं उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जाए। इस तरह की परिस्थिति में आप समझ सकते हैं अंदर काफी भीड़। हम मुंबई की बात कर रहे हैं, लोकल ट्रेन की भीड़ को आपने देखा है। ऐसा नहीं है कि मोनो रेल उससे अछूती है, बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। मंडे का आज दिन है और माफ कीजिएगा ट्यूसडे का आज दिन हो गया है और लोग ऑफिस से वापस अपने घर भी जा रहे हैं। इसीलिए एग्जैक्ट संख्या मोनो रेल के अंदर कितनी है कोई इस पर बात नहीं रख रहा। अभिषेक भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं अभी प्राइमा फेसी हमारी प्राथमिकता यही है लोग यहां से निकले, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसके अंदर कितने लोग हो गए ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा और आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब लोग अपने दफ्तरों से घरों की तरफ भी निकलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि दफ्तर आज बंद थे क्योंकि भारी बारिश के चलते प्राइवेट और सरकारी सभी दफ्तरों को बंद रहने के आदेश महाराष्ट्र सरकार ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था, लेकिन बावजूद इसके काफी लोग अंदर सफर कर रहे थे क्योंकि शाम का वक्त था और ऐसे में जो दिन भर लोग निकल नहीं पाए थे, कहीं आसपास इमरजेंसी कामों से निकले थे, वो सभी अटक गए। अभी एक बड़ी और खबर आ रही है कि वहां 5 से 6 बसों को भेजा गया है। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने 5 से 6 बेस्ट की बसों को लगाया है ताकि जो लोग वहां पर फंसे हैं वो निकले तो उनको गंतव्य स्थानों तक जल्दी से जल्दी छोड़ा जा सके, इसलिए वहां पर और किड्स भी थे तो प्रॉब्लम तो होती है सबको निकलने में। कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन था एमआरडी की तरफ से या फिर पुलिस या बीएमसी की तरफ से? वो तो कम्युनिकेशन था, प्लस वहाँ पे साउंड प्रूफ तो आवाज़ नहीं आती है, तो उनको हमको बताना पड़ा ये मोबाइल नंबर पे कॉल बैक करिए, तब ऐसे कॉल होता है। किस चीज़ की हो रही? खाली सफोकेशन इज द मेन प्रॉब्लम। बाकी तो मुंबई की स्पिरिट है तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। मानना पड़ेगा कि पूरी पुलिस पूरे एम्बुलेंस सारे आए हेल्प करने के लिए। वी डेफिनेटली वेर देयर। आई एम अ डॉक्टर, मैं खुद खड़ी रही यहाँ कि अगर हेल्प चाहिए तो वी कैन हेल्प इट आउट। पुलिस के लिए भी बोल के भरा, बट एवरी टाइम हम लोग इससे कम्युनिकेट कर रहे थे टू गिव इंस्ट्रक्शंस। वी वर बेचैन और फिर पुलिस बार-बार अपील करती है। 2 लेडीज थी जो सफोकेट हुई, बट बाकी काफी लोगों से उन्होंने काफी हेल्प किया। बट डिजास्टर मैनेजमेंट और अच्छा होना चाहिए। लोग एक दूसरे कैसे कोऑपरेट कर रहे थे अंदर? मुझे नहीं मालूम, ये था अंदर। मैं तो इसको कांटेक्ट करी थी, पुलिस को बोला मेरे पास है एक अंदर, तो इनसे इसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अंदर। आपका नाम मैम? डॉक्टर महेश्वरी। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ मुंबई। आपने सुन लिया, डॉक्टर और अंदर एक उनका जानकार फंसा हुआ था, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और जो अंदर फंसे हुए थे उनको आपने सुना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाकई ये आती है, ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं। कई लोग अंदर ऑब्वियसली सफोकेशन और बहुत सारी चीजें होती है ना, तो बेहोश, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस अवस्था में कई लोग हैं, लेकिन मौके पर एम्बुलेंसेस की पूरी कतारें हैं और कोशिश यही है कि इन लोगों को यहां से तुरंत ले जाया जाए। जिनको फर्स्ट एड की जरूरत है उनको फर्स्ट एड मिले। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं मौके की। कुछ लोग अंदर बेहोश भी होंगे। नाम कलिंदर यादव। कलिंदर, कहाँ से आप चढ़े थे और कितने बजे तक आपको पहुंचना था? मेरे को तो 1 घंटे का टाइम था, अभी तो मेरे को हो गया 3 घंटा इधर ही। तो रोज आप मोनो से आते नहीं रोज नहीं, आज पहली बार आए। आज ट्रेन बंद थी हार्बर की? हाँ हाँ।
तो जब आप लोग अंदर फंसे थे तो आपस में किस तरीके की बातचीत लोगों के बीच होती, कैसे जो धीरज दे रहे थे आप लोग? अभी क्या धीरे दे रहे थे, बोल रहे थे आराम करो, अभी आ रहे हैं सर लोग, फायर ब्रिगेड आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आ रहे हैं, वो लोग के लिए धन्यवाद, आए निकाले हम लोग को। तो ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं अंदर, क्योंकि अब तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, तो कई गेट्स को खोला गया है। वहां से जो अंदर यात्री फंसे थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया जा रहा है वहां से। कुछ लोग थोड़े अनकॉन्शियस भी हुए, किसी का थोड़ा बीपी भी बढ़ गया होगा क्योंकि सफोकेशन हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, ये परिस्थिति आप जानते हैं। लेकिन अभी गुदमरल्यासारखं झालं होतं, जीव घाबरत होता, काही जण बेशुद्ध जो लोग अंदर से बाहर आ गए हैं, जो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम बाहर आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपने कई प्रत्यक्षदर्शियों को सुना, चश्मदीदों को सुना, अंदर की कंडीशन क्या हो सकती है, आप और मैं सिर्फ उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर जो ट्रेन ग्राउंड फोर्सेस है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं, फायर फाइटर्स की टीमें हैं, उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने लोग अंदर हैं उनको वहां से सेफली इवैक्यूएट किया जाए। अभी तक आप देख रहे होंगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसी से लोगों को, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों को, इसी स्ट्रक्चर में, जो तस्वीर आपके सामने, इसी स्ट्रक्चर में रखकर बुजुर्गों को, महिलाओं को, या फिर जो छोटे बच्चे अंदर फंसे हैं उस स्ट्रक्चर में रखकर नीचे लाया जा रहा है। एक और दूसरा मॉडल है, एक बड़ी सीढ़ीनुमा तरीके से, जो ये तस्वीर आप देखिए, सीढ़ीनुमा तरीके से जो लोग सक्षम है, यूथ है, जो इसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए जो सक्षम है, जो यूथ है, उनके लिए लैडर्स बनाई गई हैं और उसी से लोग निकल रहे हैं। दूसरा जो मॉडल है, जिसमें आप देखेंगे कि एक लिफ्ट जैसा है, ट्रे जैसा है, जिसको बिल्कुल ट्रेन के आगे लगाया गया है। जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, ये वाला स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बुजुर्गों को, महिलाओं को रखा जा रहा है। ये सीधा लिफ्ट की तरह, जैसे लिफ्ट ऊपर नीचे करती है वैसे ये ऊपर नीचे जाता है। कई साइट्स पर आपने देखा होगा। ये वो लैडर्स वाला सिस्टम है जो आप अभी देख रहे थे, जिसमें जो युवा हैं, जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, पुरुष हैं, जो आराम से आ सकते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था। कोशिश यहां पर ये है, सिर्फ एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां से इवैक्यूएट किया जा सके। अलग अलग नीति, अलग अलग रणनीतियों पर यहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी मुख्य मुद्दा, मेन फोकस यही है, जो लोग अंदर हैं तुरंत वो अंदर से उनको बाहर निकाला जाए। जो थोड़े अनकॉन्शियस में हो गए हैं, जो थोड़े बेहोशी की अवस्था में हैं, उनको तुरंत वहां से एम्बुलेंसेस को नीचे हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे रास्ते को खाली भी करवाया गया है। प्रशासनिक अमले को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ये आदेश भी दिए जा चुके हैं कि यहां पर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक पूरा कॉरिडोर आप तैयार रखें, जिसमें अगर कोई अनकॉन्शियस हो रहा है, कोई बेहोश होने की अवस्था में है, तो उनको तुरंत फर्स्ट एड मिल पाए। अंदर तो आपको कोई चोट नहीं लगी? आप पूरी तरह सुरक्षित हैं? नहीं, मैं सुरक्षित है, खाली बीपी बढ़ गया था मेरा क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आपका तो अभी आप पूरी तरह ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई वैद्यकीय मदद या किसी इलाज की जरूरत? नहीं कोई नहीं। पूरी तरह सुरक्षित? ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अलग अलग मॉडल्स के जरिए लोगों को उतारा जा रहा है। जो चश्मदीदों के रिएक्शन आ रहे हैं वो भी मैं आपको सुना रहा हूं। नीचे इस पूरी लेन में सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं मेरे सामने, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि इन तस्वीरों को आपके सामने रख पाऊं। जिन लोगों को लग रहा है कि उनके अपने इसमें फंसे हो सकते हैं, अगर वो अलग अलग माध्यमों के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए, भारत एक्सप्रेस के जरिए मैसेज पाना चाह रहे हैं, तो अभी इन तस्वीरों को देख के मैं ये तस्दीक कर सकता हूं कि इस मामले में जो मौके पर फोर्सेस हैं वो अपने काम को अंजाम दे रही हैं। पैनिक मत कीजिए। अस्पतालों को लेकर भी हेल्पलाइन नंबर भी कुछ ही देर में जारी हो जाएगा, वो भी मैं आपके सामने फ्लैश जरूर करूंगा। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी जिस तरीके का माहौल मैं देख रहा हूं, अलग अलग मॉडल्स के जरिए यहां पर लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया जा रहा है, ये ऑपरेशन कितनी देर पहले शुरू हो गया था? देखिए, जिस समय कॉल आई है उसके 15 से 20 मिनट के भीतर ये पूरा ऑपरेशन शुरू हो गया और लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। जैसा कि कॉमन मैन जो अंदर थे फंसे हुए, वो सब निकलते हुए एक ही बात कह रहे हैं, सफोकेशन की दिक्कत थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, जिनके हार्ट के दिक्कतें हैं। तो ऐसे में एजेंसियों की भी कोशिश यही थी कि जल्दी से जल्दी वहां से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि वहां पर अगर रहेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि 2 से 3 लोगों को थोड़ा सा सीरियस दिक्कत हुई थी सफोकेशन की, जिन्हें तुरंत भेजा गया अस्पताल में। अभी उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। आगे की अपडेट अस्पताल की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन बाकी सारे लोगों को फिलहाल निकाला गया है। मुख्यमंत्री लगातार
चाहे वो बीएमसी आयुक्त हो, बीएमसी के कमिश्नर हो, चाहे एमएमआरडीए के कमिश्नर हो या पुलिस के कमिश्नर हो, तीनों के साथ संपर्क में है और सारे वहाँ पे मैन फोर्स डिप्लॉय करने के लिए उन्होंने आदेशित किया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ वहाँ पर जो ऑपरेशन है फायर ब्रिगेड का वो लगातार चल रहा है। 3-4 लैडर्स लगाए गए हैं, टेक्निकल टीमें वहां काम कर रही हैं और उन लैडर्स के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा कह पाना मुश्किल है, लेकिन 100 के आसपास लोगों को निकाला जा चुका है। बारिश का समय है और एक पैसेंजर तो वहां पर नीचे की बारिश से बचने के लिए पहली बार मोनोरेल का सफर किया और मोनोरेल अटक गई, 3 घंटे से वहीं फंसा हुआ था। तो ये जो दिक्कतें हैं, इसको टेक्निकल चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है। सरकार फंड देती है, फिर मैं कह रहा हूं सरकार फंड देती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं, जो अधिकारियों को मेंटेन करना चाहिए, जिन स्टाफ को मेंटेन करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जैसी स्थिति दिखी है, जिसके लिए जांच के भी आदेश सरकार ने दिए हैं। लेकिन जरूरी यह है कि पहले उन लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों को सही जगह अस्पतालों में या उनके घरों पर सुरक्षित पहुंचाया जा सके। सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी पहली यही है और इसीलिए वहां पर अलग अलग 3-4 एजेंसियां, यानी फायर ब्रिगेड की एजेंसी अलग है यहाँ पर, उसके साथ साथ एमएमआरडीए की टेक्निकल टीम अलग है, इसके साथ साथ मुंबई पुलिस की टीम है जो कॉरिडोर बना के रखी है कि अगर कोई दिक्कत हुई तो उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और इसके साथ साथ बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद हैं ताकि कोई दिक्कत दूसरी ना आए। तो तमाम सारी एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं। अंधेरा बहुत है, भक्ति पार्क के इलाके के आसपास का वो हिस्सा है जहां पर मैसूर कॉलोनी के पास ये पूरा ये मेट्रो में माफ कीजिएगा मोनो में जो तांत्रिक अड़चन आई है, उस सभी चीजों को सुधारने की कवायद शुरू है। लेकिन इसके साथ साथ सभी लोगों को वहां से निकाल करके बाहर पहुंचाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी वो अपने घरों तक पहुंच पाए। अभिषेक, ये जो मोनोरेल का पूरा प्रोजेक्ट था, लगभग 20 किलोमीटर का ये पूरा एरिया कवर करती है, बड़ा प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुंबई के लिए जरूरत भी था। आपका हमारा प्रोफेशन ऐसा भी है कि हमें देश घूमने का मौका मिलता है, विदेशों में जाने का मौका मिलता है। मैं सिंगापुर भी गया हुआ था, वहां पर आप जानते हैं किस तरीके से पूरा मोनो रेल हो, मेट्रो रेल हो, बहुत शानदार तरीके से। तो वहां पर तो ये भी व्यवस्था है कि अगर एकाएक सब कुछ शटडाउन भी हो जाए तो भी जो मेट्रोज हैं, जो ट्रेन है, उनके अंदर एग्जॉस्ट चलते रहेंगे ताकि अगर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा उन लोगों को रेस्क्यू करने में लगे तो कम से कम सफोकेशन वाली परिस्थितियां ना बने। तो यहां पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गया मोनोरेल का। देखिए, यही जांच का विषय है, क्योंकि कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट, यानी जब आप बाहर के देशों की बात छोड़ दीजिए, देश में दिल्ली मेट्रो रेल अमूमन सब कुछ अंदर से चल रही है, यानी अंडरग्राउंड ट्रेन है। मुंबई की मेट्रो भी अंडरग्राउंड ट्रेन हो गई है। कई जगहों पर इस तरीके की दिक्कतें हैं, आती रहती है, लेकिन अंडरग्राउंड ट्रेनें हैं या फिर मेट्रो मोनो ट्रेनें हैं जहां पर आप विंडो ओपन नहीं रख सकते, वहां पर कहीं ना कहीं पर्यायी व्यवस्था तो हमेशा रहता है, लेकिन पर्याय व्यवस्था चली क्यों नहीं और चलाई क्यों नहीं गई, या उसमें थी या नहीं थी, ये टेक्निकल इश्यूज हैं जिन पर जांच बिठाई गई है कि आखिर किस वजह से वो रुकी और रुकने के बाद जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी उस वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार क्यों नहीं किया गया, क्या उसमें थी या नहीं थी, ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें। और आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बाबत जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे और अभिषेक के मन में आ सकती हैं, उन्हीं पर मैं आगे भी चर्चा करता रहूंगा। प्राथमिकता इस बात की है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनका तुरंत वहां से सेफली इवैक्यूएट किया जाए।